साथियों नमस्कार। कैसे हैं सब लोग। इस समय सीरीज के कुछ सवाल हो रहे हैं और हमने आपको समानांतर, गुणोत्तर, यौगिक और इस समय अभाज्य संख्याओं पर आधारित चल रही है। कुछ लोग अगर इस चैनल पे हमारे पहली बार देख रहे हैं वीडियो, यानी इसी वीडियो से जुड़ रहे हैं, तो उनसे निवेदन है कि वो प्लेलिस्ट में जाएं, चैनल देखें। उसमें प्लेलिस्ट में सीरीज नाम से कुछ पार्ट पड़े हैं। पार्ट 1 से देखना शुरू करो, तब जाके समझ में आएगा, पूरा चैप्टर आपके समझ में आ जाएगा। और अगर इसी भाग से जुड़ रहे हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती करने में, और अगर पहले सीरीज पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ सवाल हमने आपको दिए थे करने के लिए, उन सवालों पे चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर आपके जो आंसर आए हैं उनकी बात करेंगे, उनको देखेंगे। उसके बाद फिर आज अभाज्य संख्याओं वाले ही कुछ सवाल और देंगे, क्योंकि सीरीज में हमने देखा है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे और जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा तब आप किताब के भी सवाल कर सकते हैं। उसमें भी जो सवाल ना आवे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही हम भी एक आध दो किताब के सवाल कराएंगे आपसे, क्योंकि अभी तो हमारे ही सवाल हैं, किताब के भी होने चाहिए। चलते हैं, कुछ सवाल देखते जो हमने दिया था। पहला सवाल हमने दिया था 10, 14, 22, 26, 34, 38 आगे लाना था। आप लोगों के कमेंट जो भी आए अभी आंसर देखेंगे। फिलहाल इसमें देखा जाए तो लास्ट में 34, 38 है, डबल से कम है, तो अंतर निकालेंगे। पहले तो पहले 4 का अंतर आएगा, फिर 6 का, फिर 4 का आएगा, फिर 8 का होगा, फिर 4 का होगा। तो कोई क्रम नहीं मिल रहा है। तो इसमें हुआ क्या है कि अभाज्य संख्याओं का डबल लिखा है। 5 का डबल 10, 7 का डबल 14, 11 का डबल 22, 13 का डबल 26, 17 का डबल 34, 19 का डबल 38। देखा जाए 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब इसके बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 23। यानी 23 का डबल 46 होगा। 46 जिसका जिसका आया था सही था, और बाकी लोगों का अब सही हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहली बार आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत गलत चल जाएगा। उसके बाद दूसरा सवाल जो था 3, 5, 5, 11, 7, 19, 9, 37, 11 आगे लाना था आपको। आप लोगों ने आंसर दिए भी। अच्छा लगता है जब आप लोग लगा के सवाल आंसर देते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन देखते ज्यादा लोग हैं, कमेंट कम लोग करते हैं। हो सकता है उनका ना आता हो या मन लगा के देखते ना हो। देखो यूट्यूब में हो या क्लास में हो, कैसे भी हो, अगर टाइम आप वेस्ट ही कर रहे हो तो अच्छे से करो पढ़ाई करके, और उसके आंसर भी दो, अच्छा लगेगा। तो इसमें देखा जाए तो 3 के बाद संख्या बढ़ी है, बराबर है, फिर बढ़ी है, फिर घट गई। हमने आपको यौगिक श्रेणी में ही बताया है कि संख्या बढ़ते बढ़ते जब घटने लगे या घट जाए या घटते घटते बढ़ जाए तो वो यौगिक श्रेणी होती है। और यौगिक श्रेणी के लिए हमने बताया कि अब इसको 3 को एक छोड़ के मिलाएंगे, 5, 7, 9, 11, और इससे आंसर आएगा नहीं, आंसर इस वाली सीरीज से आएगा। ऐसे जो यहां पे लाइन कूदेगी उसी से आंसर आएगा। देखा जाए तो 5, 11, 19, 37, 5 के बाद 7 छोड़ के 11, 7 छोड़ के नहीं 7 छोड़ के, 11 के बाद 13 छोड़ के, नहीं 13 और 17 दो छूटी गई, यानी पहले एक संख्या छूटी है फिर दो छूटी हैं। 19 के बाद फिर 23, 29, 31, यानी 3 छूटी हैं। अब आपको 37 के बाद 4 छोड़ना है। 37 के बाद 41, 43, 47, 53, यानी 53 तक छोड़ देना है। अगली संख्या 59, यानी दूसरे वाले सवाल में आपका आंसर 59 आएगा। दूसरे में कितना आएगा? 59 आया था। तो कमेंट क्यों नहीं किया? अच्छा किया है, जो लोग नहीं किए उनकी बात कर रहे हैं। और हमको लगता है वीडियो थोड़ा लेट में आता है, क्या 8 बजे लेट हो जाता है, तो प्रयास करेंगे कि अब 7 बजे ही दे दें। 7 बजे वीडियो दे देंगे तो ज्यादा सही रहेगा।
आज 7 बजे ही दे दिया था इसीलिए। अगला सवाल देखा जाए, 635, 143 और 323 देखा जाए तो डबल से ज्यादा है, गुणोत्तर है। गुणोत्तर से आप करके देखे होंगे, नहीं आया होगा, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आए हैं कि तीसरा सवाल नहीं आया है, और कुछ लोग तो निकाले भी हैं आंसर, और सही भी आया है। तो अच्छा लगता है जब कोई सवाल हम इधर दिमाग लगावें और आप घर में बैठ के दिमाग लगावें, दोनों दिमाग दिमाग से अगर टकराएं तो अच्छा लगता है। तो जितने लोगों का आया आंसर अच्छी बात है। देखो इसमें क्या है, 2 गुणे 3 है, इधर 7, 5 गुणे 7 है, 5 गुणे 7, उसके बाद 11 गुणे 13 है, और ये 17 गुणे 19 है। देखा जाए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यानी अब होगा 23 गुणे 29। 23 को 29 से गुणा करो, जो आएगा वही आंसर होगा, करके देख लिया जाए। 23 गुणे 29, 9 त्रिक 27, 2 आया, 9 दूनी 18, 2 20, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 7 6 5, यानी 567 आएगा। समझ लेना ध्यान से, जितने लोगों को नहीं आया था आंसर 567 होगा, और कुछ लोगों के आंसर आए भी, अभी कमेंट में आप देखिएगा 567 आया भी बहुत लोगों का। अच्छा लगा। अगले सवाल को देखा जाए। अगला सवाल आपका है 8, 18, 46, 148। इस सवालों को कहीं कॉपी में नोट करते हो कि नहीं? नहीं, जो पन्ना खुल जाए उसी में एक लाइन से नोट करते जाओ, तो एक बढ़िया से सवालों का एक संग्रह बन जाएगा। मैक्सिमम सवाल आपके पास हो जाएंगे। भले रोज 10 सवाल होते हैं, 15 सवाल होते हैं, एक समय आएगा कि वही 10, 15, 100, 150 बन जाएंगे। देखा जाए तो यहाँ 46 और 148 डबल से ज्यादा है, गुणा करेंगे। 8 दूनी 16 प्लस 2, 18 दूना 36 प्लस 10, 46 तिहाई 4 तिहाई 12, 6 त्रिक 18, 138 प्लस 10। देखा जाए तो इंटू 2 प्लस 10, इंटू 3 प्लस 10, तो यहां पर इसको हम इंटू 1 प्लस 10 कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, इसकी बात जब हमने गुणोत्तर श्रेणी पढ़ाई थी तो बात किया था। पीछे प्लेलिस्ट में सभी भाग हैं, आप उनको पढ़ लें अच्छे से। तो ज्यादा तो नहीं हम कह सकते, वादा भी नहीं, दावा भी नहीं कर सकते, लेकिन वादा कर सकते कि पेपर में आएगा तो आप कर लेंगे पक्का। बस उतना ही करना है आपको, पेपर में आवे कर लो, आप सेलेक्ट हो जाओ, बस बाकी काम तो हम कर ही रहेंगे। ये काम तो हमको करने दो, आप केवल सेलेक्ट हो जाओ, नौकरी पा जाओ बस। तो यानी कि 1 2 3 4 से गुणा होगा, 10 जुड़ा होगा। देखा जाए तो 148 को जब 4 से गुणा करेंगे 400 होगा, 400 यानी 160 होगा, 560 हो जाएगा, और 8 चौक 32, 592 आएगा गुणा करने से, और 10 जोड़ेंगे तो 602 आ जाएगा। करके देख लेते हैं। 4 8 32, 3 4 चौक 16, 3 19, 1 4 1 592, और 10 जोड़ेंगे तो 602, यानी इस वाले सवाल में आपका आंसर 602 आएगा, 602। उसके बाद लास्ट सवाल एक और था, उसको भी देख लें, उसके बाद फिर आपके कमेंट देखते हैं। 97 पहले था, फिर 83, 73, 67 ही था ना भाई, फिर था 59, आगे लाना था। देखा जाए तो अभाज्य संख्या उल्टा लिखी है, तो इधर से पढ़ लिया जाए। 59 के बाद 61 छोड़ के 67, 67 के बाद 69 छोड़ के 67 के बाद क्या होता है 71 छोड़ के 73, उसके बाद 73 के बाद 79 छोड़ के 83, 89 छोड़ के 97, यानी एक एक छोड़ा गया है। तो आपको 59 के पहले वाला छोड़ देना है, 53 छोड़ दो, 53 से पहले 47 होता है, यही अभाज्य संख्या होंगी, यानी कि 47 आएगा इसमें आंसर। समझ में आ गई बात? तो ये कुछ सवाल आपको जो मैंने दिए थे, आपने किया था, उनका समाधान। उसके बाद फिर एक सवाल अभी हमने क्लास में करवाया था, तो जिस समय बच्चे कर रहे थे
उस समय हमने वीडियो भी थोड़ा शूट कर लिया था, तो हम उस सवाल को भी देखते हैं और उसके बाद उसका समाधान भी देते हैं। एक जन्मदिन पार्टी में 42 लोग एकत्र हुए। यदि सभी ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया तो बताइए कुल कितने गिफ्ट लगेंगे। इस सवाल में कह रहा है एक जन्मदिन पार्टी में 42 लोग इकट्ठा हुए, सभी ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया तो कुल कितने गिफ्ट लगेंगे। हालांकि क्लास में हमने और भी सवाल कराए थे, लेकिन यही सवाल के समय याद आया तो हमने वीडियो शूट कर लिया था। तो इसमें जब गिफ्ट देने वाला, एक होता है हाथ मिलाने वाला सवाल, मौका मिलेगा तो वो भी बताएंगे। जब गिफ्ट देने वाला आवे तो 42 गुणे, जितना लोग हो एक कम, बस इससे गुणा कर दो, जितना आएगा वही संख्या होती है। जैसे 20 लोग हैं तो 20 गुणे 19, 15 लोग हैं तो 15 गुणे 14। अगर गिफ्ट देने वाला है तो, या माला पहनाने वाला है तो, दोनों में एक ही लगता है। लेकिन जब हाथ मिलाने वाला सवाल आता है तो ये सब वही करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, बस इतना है। क्यों करते हैं वो सब कॉन्सेप्ट बाद में बताएंगे। इसमें फिलहाल आंसर आपका 42 गुणे 41 होगा, यानी आंसर आपका आ जाएगा 2, 8 4 12 हासिल 1, 1722 गिफ्ट बर्बाद होंगे भाई। 1 से गुणा किया, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, इतने गिफ्ट लगेंगे। 42 लोग थे तो 42 लोगों में 1722 आंसर आएगा। अब चलते हैं, आपके कमेंट देखते हैं, उसके बाद आज भी कुछ सवाल देते हैं। पहला कमेंट, जो पहला क्या ये आखिरी कमेंट होगा, जब हम वीडियो बनाते हैं उसके पीछे से देखते हैं तो सब अभी 3 मिनट पहले आया है ममता मौर्य का। पहले में इन्होंने 46 आंसर दिया है जो कि सही है। दूसरे में 56 दिया है इन्होंने, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। तीसरा इनका भी नहीं आया, और चौथे में 602 दिया है जो कि सही है, और पांचवें में 47 दिया, ये भी सही है। कमल चौधरी पहले में 46 सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा आता तब सही होता भाई, जो सवाल अच्छा था वो तो आया ही नहीं। चौथे में 602 और पांचवें में इन्होंने 31 दिया है जो कि गलत हो गया बेटा, देख लेना। बिमला मौर्य पहले में 46, दूसरे में 59 सही है। तीसरा नहीं आया, देखो कितनी अच्छी बात है, जब नहीं आया तो लिख दिया गया नहीं आया, तो अब हमने वीडियो में बता दिया है, देख लिया होगा बेटा। और 4 में 602 आया जो कि सही है, 5 में 47, यानी इन्होंने जो भी आंसर दिए हैं वो सही है। एक नहीं आया था, उसकी बात हमने बता दिया, आप कर लिए होंगे। उसके बाद फिर एक शेर के साथ आंसर दिया है प्रदीप कुमार ने, 30 मिनट पहले का है। सफ़र में धूप तो होगी ही, जो चल सको तो चलो, सभी हैं दौड़ में, तुम भी निकल सको तो निकलो, निकल सको तो चलो। वेरी गुड। अरे करना चाहे आदमी तो क्या कर नहीं सकता, इंसान क्या शैतान से भी डर नहीं सकता, ऐसे तो लाखों ... रमेश बिन कोई जवान मर नहीं सकता। क्या बात, खुद ही वाह वाह कर लें भाई। पहले में आंसर 46 है, 59 है, 667 दिया गया लास्ट में, जो कि शायद 567 था क्या, जैसा कि हमें देखा था हमने। कोई बात नहीं, इसको देख लेना, वीडियो हमने दिखा दिया है। 602 और 47, बाकी सभी आंसर सही है। प्रदीप गुप्ता कह रहे हैं कि सॉरी सर, 53 की जगह 47 होगा। कोई बात नहीं प्रदीप, इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है, गलती तो इंसान से ही होती है, जानवर गलती नहीं करते। प्रदीप गुप्ता 46, 59, 667। अच्छा 667 कई लोग दे रहे हैं, हमको लगता है 667 ही है क्या इसमें, चलो देखेंगे। और शिवम यादव 46, 59,
सर नहीं आया, हमने बता दिया तीसरा सवाल। 602 और 47। क्या गुरुजी आप आज बहुत खुश हैं इस वीडियो में? बेटा हम खुश रोज ही रहते हैं, बस ये है कि हो सकता है आपको लग रहा हो। भगवान से मनाओ खुश ही रहे बेटा। रामू कह रहे हैं कि 46 59, बाकी सही है, तीसरा नहीं आया है। रामू गुड मॉर्निंग भैया जी, गुड मॉर्निंग बेटा। उसके बाद खुशबू कुमारी, ये गुड मॉर्निंग जो करते हैं वो वीडियो जब आता है रात में तो दूसरे दिन सुबह देखते हैं। तो गुड मॉर्निंग सर। एक में 46, दो में 53, 4 यानी कि तीसरा इनका भी नहीं आया, बाकी सब सही हैं। दूसरे में शायद 53 नहीं 59 होगा। और साक्षी सिंह के आंसर आए हैं, तो इसके मतलब ये है कि पहले में 46 सही है, दूसरे में 59 सही है, तीसरा 667 है, या इसका मतलब 667 ही होगा। हमने भी बताया आंसर भी 667 आया होगा। तो 602, क्योंकि साक्षी बहुत अच्छी हैं पढ़ने में, कोई भी सवाल शायद ही छूटता हो इनसे। 602 47 बिल्कुल सही, सभी आंसर हैं। उसके बाद अंकित यादव, उनके ये यहाँ पर क्या था भाई, अंकित यादव और यहाँ पर अंकित कुमार, अच्छा ये दूसरे हैं। 46 59 575 तीसरे में है, 667 आएगा बेटा। उसके बाद अंकित कुमार विश्वकर्मा, नमस्ते भैया जी। पहले में 46, दूसरे में 59, तीसरा नहीं आया, अब आ गया होगा। चौथे में 602 और पाँचवें में 61 आया है सर, जो सही हो ना हो सर बता। आया है सर जो सही ना हो सर बात देना भैया जी, बात देना भैया, BAT बैठ देना भैया जी। अच्छा बात नहीं, बता देना भैया जी। वाह वाह वाह, बता दिया बेटा, पहले ही बता दिया अंकित। रोशनी के भी आंसर आए हैं और रोशनी के भी सभी आंसर सही हैं। ऐसे बच्चों के आंसर गलत हो ही नहीं सकते। इस समय रोशनी क्लास नहीं आ रही, लेकिन बहुत अच्छी पढ़ने में भी हैं। दीपक कुमार गुड नाइट सर, यानी कि ये पहले ही देख चुके गुड नाइट। दीपक कुमार और क्या कह रहे हैं भाई, आंसर दिए कि खाली गुड नाइट? नहीं दिए हैं, दिए हैं। हमारी लड़ाई तूफानों से है। अच्छा कब हुई है? लहरें बेवजह शोर मचा रही। अरे शोर मचाने दो भाई, जो शोर मचाएगा तो मचाने दो, उसमें क्या होता। आप जानते हो हाथी अपनी चाल चलता है, कुत्ते कितना शोर मचाया करते, तो क्या हाथी रुक के मुड़ता है? कुत्ते को जवाब देता है, चाहे तो पकड़ ले सूंड में और लिए चला जाए अपने घर तक। तो लहरों को शोर मचाने दो बेटा। दीपक कुमार का आंसर भी आया 146। अब ये किस में आया है पता नहीं। अच्छा ये 146 नहीं, हमको लगता है ये एक में 46, क्योंकि पहले में आंसर आ रहा है तो पहले में 46 होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो दीपक कुमार, फोटो से तो नहीं लग रहा है दीपक कुमार है भाई। शिवानी त्रिवेदी, पहले में 67 नहीं बेटा, शिवानी पहले में 46 आएगा। संदीप कुमार गुड नाइट सर, गुड नाइट। संदीप के आंसर भी हैं 46 59 बिल्कुल सही। 575 ये गलत हो गया, बाकी सब सही है संदीप के। 89 संदीप, 92 ये 89 92 किसके हैं पता नहीं, संदीप के ही सभी आंसर हैं। पिंकू मौर्य पहले में 46, दूसरे में 53, पाँचवें में 47, 3 ही केवल लगाए हैं वो। प्रेमनाथ, बड़ा बढ़िया फोटो लगा प्रेमनाथ, तुम चश्मा वश्मा लगाए, वेरी गुड। नंबर 2 59 आया सर, 2 नंबर में 59 आया, केवल 2 ही आया क्या सर? और लगाओ बेटा। रमेश पटेल सर अब आप ठीक हैं? क्वेश्चन मार्क लगा नहीं, पता नहीं हमसे पूछ रहे हैं कि खुद कह रहे हैं। फिलहाल हम लगभग 80-85% ठीक हो गए भाई। सर जी प्रणाम, नमस्ते भैया। अमर सिंह प्रणाम भैया, प्रणाम बेटा। सूर्या भाई पहले में 46, दूसरे में 11, और आंसर हो सकता आए रहे हो। कुलदीप यादव पहले में 46, दूसरा नहीं आया और तीसरा भी नहीं आया। चौथे में 602, पाँचवें में 47, जो आया सही आया, जो नहीं आया कोई बात नहीं। अमन चौथे में 602 सही है। अमन पाँचवें में 47, ये तो गलत है बेटा। हाँ सही है, सही बिल्कुल सही। और दूसरे में 59 है शायद, ये भी सही है। और जो भी आंसर दिया सही दिया। विक्रांत सिंह कह रहे तीसरे में 667 सही है। अमन राठौर पहले में 46 दिए हैं, नमस्ते भी किए हैं। विक्रांत ने 4 में 602 दिया है, 5 में 47 सही है। ये क्या है? MR सिंह, मिस्टर सिंघानिया जैस, पहली बार इनका मैसेज आया है। जय हिंद सर, जय हिंद।
रणवीर सिंह सरगम कुछ बोल रहे हैं भाई। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कभी भी, केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। सही बात है, बड़ी देर में ये साथ पकड़ता भी है। समझ रहे हो बेटा, ज्ञान ऐसा तत्व है बड़ी देर में साथ पकड़ता भी, लेकिन जब पकड़ लिया तब नहीं छोड़ता। विक्रांत दूसरे में 59 आया है, बिल्कुल सही है। 46 होगा जल्दी, गलत कमेंट हो गया था भैया, कोई बात नहीं, गलती मने इनसे बात बेटा। रणवीर सिंह सरगम नमस्ते सर। अंकित कुमार नमस्ते। संध्या मिश्रा नमस्ते। संत प्रकाश वर्मा, ये भी हमको पहली बार कमेंट मिला है। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। संदीप कुमार गुड आफ्टरनून। अच्छा, ये दूसरा वीडियो कोई देखे, कैलेंडर पार्ट देख रहे हैं कुछ, अच्छी बात है। बाकी पुराने कमेंट हैं। तो चलते हैं फिर बोर्ड पर और कुछ सवाल आपको देते हैं। तो कुछ सवाल लिख लेते हैं, इनको आप लगाइएगा। इन सवालों के माध्यम से ही हम आप जुड़े रहते हैं, आप आंसर देते हैं, कुछ और भी लिख देते हैं, बहुत लोग शेर लिख देते हैं, अच्छा लगता है। तो सबसे पहला सवाल, इसको नोट कर लीजिएगा और प्रयास करो कि जल्दी लगाना है। हम फिलहाल लिख देंगे, आप उनको नोट कर लीजिए, बाद में लगा के आंसर दीजिएगा। पहला सवाल है 5 12 24 36 आगे लाना है। दूसरा सवाल, एक अभाज्य नहीं होती ना, कोई बात नहीं, 2 तो होती है। दो, बहुत सावधानी से लगाइएगा इसको, हमने बड़ी सावधानी से बनाया भी है। तीसरा लिखिए 23 57 1113 1719 आगे लाना है। चौथा सवाल, सोचना पड़ता है आप लोगों को सवाल देने के लिए, क्योंकि सरल सवाल देंगे तो आपको मजा नहीं आएगा और जल्दी से कमेंट भी कर देंगे। कठिन होगा तो अच्छा लगेगा, और कठिन कोई सवाल होता नहीं है, ये ना सोचिएगा बहुत कठिन सवाल है। बस रीजनिंग कठिन है ही नहीं, बस जब तक ये समझ में नहीं आती तब तक बहुत कठिन है, और जब समझ में आ जाए तो फिर कुछ लगता नहीं, लगता अरे इसमें तो कुछ था ही नहीं, तो इसलिए कठिन नहीं है। अगला लिखिए भाई, 11 90 उसके
उसके बाद 340 अभी लिखना नहीं, 344 आगे लाना है। एक और संख्या लिख दें। अच्छा चलो, आप लोग जो कहेंगे वो करेंगे भाई। एक लिख देंगे, थोड़ा सरल हो जाएगा ना, बहुत चटक हम। क्या कर दे भाई, ऐसा दे कि आपको मजा भी आवे। नौ सौ छत्तीस, अब मजा आएगा। देखते हैं, लगेगा। ये 11 है, 90 है, 344 है, 936 है। पांचवा सवाल, 297, 389, 583, 779 आगे लाना है। तो ये 5 सवाल आपके सामने हैं, इनको आप ऐसे नोट कर लें और इनको लगा के हम उम्मीद करेंगे कि कल तो संडे ही है, आप हमें कमेंट देंगे जरूर। और मिलते हैं फिर इन्हीं सवालों के आंसर के साथ। प्लस अभी एक सीरीज और बची है, उसको भी पढ़ाना है। और आपसे अंत में हम यही कहेंगे, अगर इन सवालों में आपको लग रहा हो कुछ है, अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दो। और अगर लग रहा हो अरे तो हम उड़ा देंगे, फूंक देंगे, आंसर आ जाएगा, तो डिसलाइक भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर लाइक करने लायक है, आपने लाइक किया है, तो कुछ दोस्तों में शेयर करो, उनसे भी लाइक करवाओ, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, उनका भी फायदा होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि हम यहाँ पर कर रहे हैं तो कुछ इसीलिए कि थोड़ा सा मार्केट में फैले और उससे हमारा भी बेनिफिट होगा। तो इशारा समझ रहे होंगे आप लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।